दोस्तों, मैं बिट्टू सर, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद कंसेप्ट बाय बिट्टू सर में स्वागत है। आज हम लोग इस सीरीज का तीसरा वीडियो पढ़ेंगे जो कि डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ क्लास 10 का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। इसका 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोड हो गया है। आप लोग चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और पहले जो वीडियो अपलोड हुआ उसको देखिए, तब जाके आपको ये तीसरा वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, हम दूसरा वीडियो में 4 का 1 तक बना चुके थे। 4 का 1 तक बना चुके थे, अब हमको बनाना है 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। केसी सिन्हा का कौन सा बुक है? केसी सिन्हा है त्रिकोणमिति रेशियो एंड आइडेंटिटी। 4 का त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और त्रिभुज ABC बराबर थीटा, तो निम्नलिखित का मान निकालें। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते हैं? फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज कौन सा कोण है? कोण C बराबर 90 डिग्री, दैट मींस यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री कोण C। उसके बाद AB बराबर, फिर AB बराबर दिया है आपका 29, BC बराबर दिया है 21। अगर हमको ABC में B क्या है? थीटा। B क्या है दोस्तों? थीटा। B क्या है? थीटा। अब हमको AC का मान निकालना है। सबसे पहले देखते हैं, हम इसके पहले बता चुके हैं, न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। दैट मींस हमको यहाँ पे कर्ण का वैल्यू प्राप्त है और आधार का वैल्यू प्राप्त है। हमको निकालना है परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालने के लिए हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? ये P बराबर h² - b²। तो सबसे पहले लगाते हैं फार्मूला आप लोगों के सामने। P बराबर स्क्वायर रूट h² - b²। अब दोस्तों, अब यहाँ पे आपको ये पहचानने का रूल सबसे फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। h² किसको पहचानेंगे? तो समकोण के सामने वाली भुजा को, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा? 29 का होल स्क्वायर माइनस बेस क्या हो जाएगा? तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब और कर्ण जिस पर आधारित होता है उसको आधार कहते हैं। आधार क्या हो जाएगा? 21 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 29 का स्क्वायर करते हैं तो 29 का कितना हो जाएगा? 81, 18, 8, 26, 18, 5, 1, 8, 14, 7, 8। 8 से कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 से 41 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 441। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 441। अब हम करते हैं, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। 1 में से गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 400। अब 400 किसका स्क्वायर है? तो 20 का स्क्वायर है। तो 20 × 20 बराबर 20 निकल जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? इसलिए P बराबर 20। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? P बराबर 20 हमको मिल गया। अब हमको तीनों चीज मिल गया, लंब भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया और आधार भी मिल गया। अब हम आगे सॉल्यूशन करते हैं क्या है क्वेश्चन? अब 1 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 नंबर कह रहा है कि cos s² थीटा प्लस sin s² थीटा। तो cos s² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? b/h, आधार बटे कर्ण। दैट मींस यहाँ पर लिखेंगे b/h का होल स्क्वायर प्लस sin s² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h, दैट मींस p/h का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे b का वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखेंगे b का बेस का वैल्यू क्या होगा? तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब करते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण करते हैं। तो आधार क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? 21। h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 29 का होल स्क्वायर प्लस p का फिर वैल्यू निकालेंगे। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी हम लोग निकाले थे 20। अब h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 21। h का वैल्यू 29 का होल स्क्वायर, 21 का होल स्क्वायर 4 से 81, 29 का हो जाएगा 800, 8 से 41 प्लस 20 का हो जाएगा 400 और 29 का हो जाएगा 841। अब दोस्तों इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? पहले बटा का जोड़ निकाल लेते हैं। तो दोनों का रेशो सेम है। 8 से 41 में होगा क्या होगा? 8 से 41 4 से 41 से कम 4 से 41 प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा? 841 बटे 841 8 से 41 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका ये 4 का दूसरा का ए नंबर सॉल्यूशन हो गया। तो दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि कॉपी में नोट रहेगा, तो आपको भविष्य में काम देगा, आपको एग्जाम नजदीक आएगा तो उसमें काम देगा, इसलिए आपको इसको स्क्रीनशॉट ले ले। अब चलिए हम दूसरा का क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है दूसरा का क्वेश्चन है cos स्क्वायर क्या है, दूसरा का बी नंबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर का वैल्यू फॉर्मूला होता है क्या होता है b/h, क्या होता है b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर, b/h का होल स्क्वायर माइनस b/h का होल स्क्वायर। अब जरा निकालेंगे यहाँ से, थीटा है ना तो न्यू कोण तो चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो होगा सो वही होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू ये हो जाएगा bc हो जाएगा। तब bc का वैल्यू कितना दिया 21 दिया है। h का वैल्यू न्यू समकोण के समलेंगे भुजक को कर्ण करते हैं, तो कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, का होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो न्यू कोण के समलेंगे भुजक को लंब करते हैं, तो लंब क्या है 20 दिया, लंब क्या दिया दोस्तों 20 दिया। अब 20 और उसके बाद h क्या दिया 29 दिया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 21 का होल स्क्वायर करेंगे तो 441, 29 का करेंगे तो 841 माइनस 20 का करेंगे तो 400, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 841। चलिए तो अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 841 का एलसीएम और 841 का एलसीएम एक ही होगा, क्योंकि दोनों का आधार दोनों का बेस आपस में समान है, दोनों का समान है तो एक ही हो जाएगा। अब ये 441 में से 400 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 1 में से 0 गया तो 1, 4 में से 0 गया तो 4 और 4 से 4 कट गया तो 41/400, 41/841, ये दूसरा का आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और बढ़िया से साफ सुथरा लिखेंगे, नोट करेंगे। चलिए हम अभी फिलहाल 4 का 3 नंबर पाए हैं, 4 का 2 नंबर अभी सॉल्व किए। 4 का 3 नंबर में कहना है कि त्रिभुज एबीसी में कोण a बराबर 90 डिग्री, कोण a बराबर 90 डिग्री, तब sin b cos c तथा tan b का मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। जबकि वैल्यू दे दिया है 4 का 2 का a नंबर में दिया ab बराबर 12, ac बराबर 5, bc बराबर 13। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से बना दिया है। अब यहाँ पे फिगर में दे रखा है कि कोण a बराबर 90 डिग्री, तो जहां पर कोण a रहेगा वहां पे 90 डिग्री ले लेंगे। उसके बाद कोण यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी है ना, तो त्रिभुज एबीसी में तो b को थीटा मान लेंगे, यहाँ पे फिलहाल थीटा किसी को नहीं मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब निकालना होगा तब मानेंगे, है ना। तो कह रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin b का मान निकालिए, किसका वैल्यू निकालिए sin b का वैल्यू निकालिए। तो चूंकि हम जानते हैं sin b बराबर क्या होता है p/h, मैंने ट्रिक बताया था याद करने के लिए, पंडित बोल पंडित हर हर बम, p से परपेंडिकुलर पंडित, b से बेस बोल हर हर बम, तो हर से क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, उसके बाद बम बी पर फिर बेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग इसको अगर क्लियर करना हो तो सबसे पहले आप अगर ये के लिए डायरेक्टली पार्ट 3 वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लें, तब जाके आपको बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। तो p बराबर क्या होता है बाबू लंब बटे कर, लंब बटे कर। अब यहाँ पे p, यहाँ पे न्यून कोण क्या है, न्यून कोण क्या है b है, न्यून कोण क्या है b है, न्यून कोण क्या है b है। तो दोस्तों जरा देखेंगे इसमें न्यून कोण कहाँ लिखा, ये रहा न्यून कोण, न्यून कोण के सामने जब तो लंब क्या है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा ac हो जाएगा। अब न्यून कोण के सामने जब लंब और समकोण के सामने जब कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। AC का वैल्यू कितना दिया है, AC का वैल्यू ये रहा 5, AC का वैल्यू 5, इसके बाद BC का वैल्यू कितना दिया है 3, ये आंसर हुआ। फिर आपका कह रहा है कि cos C का वैल्यू निकालिए, cos C का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर b/h, आधार बटे कर्ण, तो b/h आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे न्यून कोण क्या है c है, न्यून कोण क्या है दोस्तों c है, न्यून कोण यहाँ पे क्या c है, दिखाई दे ना सभी को, तो न्यून कोण c है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा, अब न्यून कोण फिलहाल ये रहा, ये नहीं रहा, न्यून कोण अब ये हो गया, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब करते हैं, तो ये हमको लंब हो गया और ये आधार हो गया, लंब और आधार बदलते रहता है, कर्ण निश्चित रहता है, लंब और आधार बदलते रहता है, कर्ण निश्चित रहता है, कर्ण यही होगा 13। तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यून कोण के सामने भुजा को लंब, तो आधार हो जाएगा आपका AC, आधार क्या हो जाएगा AC
अब भाई कर्ण क्या हो जाएगा BC। AC का वैल्यू दिया है 5 और AC का वैल्यू क्या दिया है 5 और उसके बाद BC का वैल्यू दिया है 13। ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा क्या कह रहा है tan B। क्या कह रहा है tan B। और सबसे पहले tan का फॉर्मूला होता है P/B मतलब लंब बटे आधा। क्या होता है लंब बटे आधा। लंब का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर न्यून कोण क्या दे रखा है B। न्यून कोण कहाँ दे रखा है B। न्यून कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब क्या हो जाएगा अपना AC हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। सॉरी आधार क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। क्या होगा आधार AB हो जाएगा। अब AC का वैल्यू क्या दिया है देखिए तो AC का वैल्यू क्या है AC का वैल्यू 5 दिया है। AB का वैल्यू क्या दिया 12 दिया है। ये आपका पहला 4 का तीसरा का A नंबर बन गया। ठीक है अब आप भी 4 का 3 नंबर का A नंबर सॉल्यूशन किया। अब 2 नंबर का 4 का तीसरा का B नंबर है। करा AB बराबर 20 AC बराबर 21 BC बराबर 29। सेम फार्मूला वही फिगर वही केवल डाटा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा डाटा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर पुनः त्रिभुज कौन सा लेंगे किसका मान निकालेंगे sin B cos C tan B। सबसे पहले निकालेंगे sin B का वैल्यू। तो sin B का वैल्यू क्या होता है P/H। क्या होता है P/H। अब यहाँ पर देखेंगे न्यून कोण कौन सा होगा तो B होगा। न्यून कोण कौन सा होगा B होगा। तो न्यून कोण कौन है ये है आपका न्यून कोण कहाँ है ये है। अब न्यून कोण के सामने भुजक को बड़ी जहाँ बैठे तहाँ चुपचाप बोलते रहिए। न्यून कोण के सामने भुजक को लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने भुजक को लंब। तो लंब दोस्त क्या हो जाएगा 21 और समकोण के सामने भुजक को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण क्या हो जाएगा दोस्त 29। ये आंसर आपका। पुनः निकालना है cos C। क्या निकालना है cos C। cos का फॉर्मूला होता है B/H आधार बटे कर्ण। B/H आधार बटे कर्ण। B/H आधार बटे कर्ण। B का वैल्यू क्या हो जाएगा B का वैल्यू क्या हो जाएगा अब निकालेंगे। यहाँ पे न्यून कोण क्या दिया दोस्तों C दिया। इसको भूल जाएंगे। इसको भूल जाएंगे न्यून कोण ये है। तो न्यून कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं। हमको लंब की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है कर्ण और आधार चाहिए। न्यून कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण और लंब जिस पर देखते हैं उसको आधार कहते हैं। तो दोस्त यहाँ आधार क्या 21 है। आधार क्या दोस्त 21 है। कर्ण क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। ये आपका ये भी आंसर आ गया। अब एक कह रहा है tan B। क्या कह रहा है tan B। तो tan B का क्या हो जाएगा P/B। tan B का फॉर्मूला क्या होता है P/B। tan थीटा का बराबर क्या होता है P/B। अब यहाँ पे B का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले न्यून कोण की पहचान करना होगा। न्यून कोण क्या है B है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो दोस्तों लंब क्या हो जाएगा 21। लंब क्या हो जाएगा बाबू 21। उसके बाद आधार की बात करें तो न्यून कोण के सामने भुजा को लंब और समकोण के सामने भुजा को कर्ण और जिस पर दोनों आधार है उसको आधार कहते हैं। आधार क्या हो जाएगा दोस्त 20 हो जाएगा। इस तरह आपका 4 का तीसरा का B खत्म होगा। अब आप लोग अब इसको खूब बढ़िया अच्छा से स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है अब उसके बाद आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है ना चलिए अब आपको आपके सामने 4 का तीसरा का C नंबर है। 4 का तीसरा का C नंबर क्या लिखा है BC बराबर रूट दिया है। BC बराबर क्या दिया है दोस्तों √2। पुनः AB और AC दोनों का वैल्यू 1 1 है। दोनों का वैल्यू 1 1 है। फिर यही निकालना है sin B cos C tan B। तो sin B का वैल्यू निकालेंगे। sin B का वैल्यू निकालेंगे P/H। क्या होता है P/H और sin B। तो B यहाँ पे तो न्यून कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं। लंब क्या है यहाँ पे 1 है। कर्ण क्या हो जाएगा समकोण के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण √2 हो जाएगा। पुनः निकालना है हमको cos C। cos C का वैल्यू क्या हो जाएगा तो cos अब न्यून कोण कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा। न्यून कोण के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है B/H। इसका सूत्र क्या होता है B/H और cos C न्यून कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं। हमको लंब की आवश्यकता नहीं है कर्ण की आवश्यकता आधार की आवश्यकता है। तो आधार ये रहा तो 1 हो गया आधार कर्ण क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा का कह रहा है tan B का वैल्यू निकालिए। तो न्यून कोण के सामने फॉर्मूला क्या होता है tan B का P/B। क्या होता है P/B। तो अब न्यून कोण क्या है यहाँ पे B है। तो न्यून कोण के सामने भुजा को लंब करते हैं। तो लंब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पुनः बेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 बराबर 1 आंसर हो गया। अब ये 4 का तीनों क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 का 3 का A B C तीनों क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम 5 नंबर में चलेंगे जो कि थोड़ा जटिल 5 नंबर अभी हम लोग 4 का सॉल्यूशन किए। अब 5 नंबर का सॉल्यूशन करें। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र से sin थीटा B नंबर cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू निकालना। मान लिया चित्र क्या दिया यहाँ पे ये चित्र दिया है A B C त्रिभुज दिया है। तो सबसे पहले आपको थीटा यहाँ पर दे रखा है।
थीटा यहाँ पे दे रहा है आपको समकोण, यहाँ पे दो को दे रखा है, इधर भी समकोण दिया, एक इधर भी दिया है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा, जब ये 10 है, पूरा 10 है, तो ये 5 हो सकता है, ये भी 5 हो सकता है, तो 5 5 10 हो सकता है। अब हमको क्या निकालना, ये हमको मिल गया, ये मिल गया। न्यू कोण के सामने भुजा को लंब, समकोण के सामने भुजा को कर्ण, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर्ण बोल सकते हैं। उस पर थीटा के सामने भुजा को लंब, हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना। ये अपना आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हमको लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। P बराबर क्या होता है, P बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, तो समकोण के सामने भुजा को कर्ण करते हैं। कर्ण कितना दिया दोस्तों, 13 का होल स्क्वायर माइनस b बेस क्या हो जाएगा आपका, तो न्यून कोण और के सामने समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण और न्यून कोण के सामने भुजा को लंब, और दोनों जो जिस पर दोनों आधारित है उसको आधार करते हैं। आधार कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। तो 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 169, 5 का करेंगे तो 25। अब घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1। ये किसका स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 12 का। तो 12 गुना 12, इसमें से एक 12 निकल जाएगा, इसलिए P बराबर 12। P बराबर क्या निकल गया, 12 निकल गया। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, साफ साफ नोट करेंगे, ठीक है। इसका P बराबर 12 निकल गया। अब इससे कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पर P कहाँ पे, जहाँ पे लंब दिया उसको वैल्यू पुट कर देंगे। P बराबर हम लोग का क्या निकल गया, यहाँ पे 12 निकल गया, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमको मिल गया त्रिभुज A B, एक और यहाँ पे नाम दे देते हैं D, त्रिभुज ABD में, ठीक है। त्रिभुज ABD में अब निकालना है हमको किसका वैल्यू, तो sin थीटा का, cos थीटा का और tan थीटा का। सबसे पहले निकालेंगे sin थीटा का, ए नंबर निकालना है sin थीटा का। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या दिया है, तो न्यू कोण के सामने भुजा को लंब, तो लंब अपना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और समकोण के सामने भुजा को कर्ण करते हैं, तो कर्ण क्या हो जाएगा, 12 बटे 13, इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर कह रहा है कि cos थीटा का वैल्यू निकालना। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, दैट मींस b बटे h, b बटे h। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो समकोण यहां पर थीटा, तो थीटा के सामने मुझे लंब आधार दे रखा है 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। c नंबर निकालना है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो tan थीटा बराबर p मतलब लंब, लंब क्या दे रखा है 12 और बेस क्या दे रखा है 5। ये आपका इस चित्र से 5 का चित्र से ये ABC का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा चित्र से भी इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आपका 5 नंबर का 2 नंबर फिगर में बनाते हैं। ये फिगर कितना है, फिगर नंबर 2 है ना। इसमें दे रखा है यहाँ पे XYZ, ये त्रिभुज दे रखा है। इसमें XMZ, ये भी त्रिभुज दे रखा है। XYM, ये भी त्रिभुज दे रखा है। तो हमको जिसमें 2 को वैल्यू दिया हो, कम से कम लंब होना चाहिए और कर्ण होना चाहिए, या तो कर्ण होना चाहिए आधार होना चाहिए, या तो कर्ण होना चाहिए या लंब होना चाहिए। तीनों में से कम 2 को वैल्यू दिया। देखिए यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू है, जबकि यहाँ पे देखिए 2 को वैल्यू दिया। तो इससे हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं सपोज ये समकोण है, ये न्यून कोण है। न्यून कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। तो दैट मींस हमको कर्ण पता है। यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे ये कर्ण है, ये थोड़ी देर के लिए मान लेंगे क्या है, आधार है। क्या है, आधार है, ठीक है। तो हमको कर्ण का वैल्यू पता है और आधार का वैल्यू पता है, तो हम क्या निकालेंगे, लंब का वैल्यू निकालेंगे। दैट मींस ये निकालेंगे। P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब h स्क्वायर का वैल्यू कितना है, h स्क्वायर का वैल्यू दिया रखा है 20 का होल स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर। तो 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका 36, अच्छा हुआ 3 9 8 16 6 15 2 1 1 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 256। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, ये कैरी लिया तो 9 में से 5 गया 4, ये कैरी लिया तो 3 में से 2 गया 1, 144 आया। अब 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुने 12 बराबर 12, इसलिए आपका P बराबर यहाँ पर क्या निकल गया 12 निकल गया। अब इसको एकदम साफ सुथरा देखेंगे, P बराबर हमको क्या निकल गया 12 निकल गया। P बराबर यहाँ पर क्या निकल गया 12, ये वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हमको अब थीटा तो ये ना है दिया है, थीटा इसमें तो कोई थीटा ऑर्डर नहीं दिया, तो अब ये वाला त्रिभुज का हमको वैल्यू निकालना है। इसका हमको कोई मतलब नहीं, केवल मतलब था इसमें ये निकाल देना, हमको 12 निकाल देना। अब हमको निकालना है इस वाले त्रिभुज में इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले इसमें पहचान करेंगे। क्या पहचान करेंगे, तो न्यू कोण के सामने भुजा पर लंब, तो ये लंब हो जाएगा अपना,
ये लंब हो जाएगा, इसको मिटा देंगे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ये मिटा देंगे, लंब हो जाएगा। न्यूनकोण के सामने भुजा को लंब और समकोण के सामने भुजा को कर्ण कर देते, ये हमको अब कर्ण निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? कर्ण निकालना। ये हमको लंब मिल गया, न्यूनकोण के सामने भुजा को लंब, ये कर्ण और ये हमका आधार मिल गया। क्या मिल गया? आधार मिल गया। क्या मिल गया? आधार मिल गया। तो कर्ण का वैल्यू निकालेंगे, तो कर्ण बराबर क्या होता है दोस्त? h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लिखेंगे h बराबर स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब p का वैल्यू कितना दिया है? 5, 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना दिया इसका वैल्यू? b का वैल्यू कितना दिया है? तो b का वैल्यू दिया 12, 12 का होल स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 4 9, 5 4 2 6 1 169 बराबर ये 13 गुना 13 लिख सकते हैं। तो इसलिए h बराबर हमारे क्या मिला? 13 मिला। h बराबर हमको क्या मिल गया? 13 मिल गया, मतलब इसका वैल्यू हमको 13 मिल गया। कितना मिल गया? 13 मिल गया। अब आगे हमको कुछ मतलब नहीं है, इसका वैल्यू निकल गया, अब इससे सारा वैल्यू निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको साफ साफ स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, साइड में होके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा चलिए अब ये नंबर निकालते हैं, क्या रखा है? sin थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए कि लंब का वैल्यू क्या है? sin थीटा है, तो लंब का वैल्यू 5 और कर्ण का वैल्यू 13 है ना। अब बी नंबर कह रहा है cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू क्या दे रखा है? आधार का वैल्यू दे रखा है 12 और कर्ण का वैल्यू दे रखा है 13। आधार का वैल्यू क्या दे रखा है? 12 और कर्ण का वैल्यू दे रखा है 13। अब सी नंबर में देखेंगे तो सी नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आपको तो ये फॉर्मूला पूरा याद हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो अब लंब क्या है आपका? लंब ये रहा 5 और आधार क्या है? 12, 5 बटा 12। इस तरह आपका 5 का एक फिगर 1 का भी क्वेश्चन बन गया, 5 का 2 का भी फिगर बन गया, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि 6 नंबर से आगे अपने से ट्राई करना है। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में, इसके बीएससी नेक्स्ट सीरीज में इस तरह का वीडियो लाएंगे, आपके लिए एडवांटेज होगा, ठीक है ना। तो आप इसको, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं कि इस लॉकडाउन की घड़ी में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कैसे से मैथ पढ़ के मैथ में कम से कम 100 मार्क्स लाए। ज़्यादा से ज़्यादा 500 भी ला सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना मार्क्स लाए? 100 मार्क्स लाए और अपने घर में पूरा खुशहाली से भर दें, ठीक है। जय हिंद दोस्त, अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।